हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, करेगी। जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। आज बात करेंगे आजम खान की, जो करीब 2 साल के बाद सलाखों से बाहर आए हैं। सीतापुर की जेल से छूटने के बाद सीधे अपने घर रामपुर गए, लेकिन आजम की रिहाई पर सियासत भी गरमाई है। सवाल खड़े हुए कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की क्या रणनीति होगी। क्या अखिलेश की साइकिल से आजम उतर जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर दूसरा ठौर ठिकाना देखेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आजम खान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो 9 अक्टूबर को हाथी की सवारी कर सकते हैं, मायावती की मौजूदगी में बसपा का दामन थाम सकते हैं। और इन अटकलों को बल तब और मिला जब इन अटकलों पर पूछे गए सवालों पर आजम खान ने सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर आजम के मन में क्या चल रहा है। क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खान कोई बड़ा सियासी खेल करने वाले हैं? जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। आंखों पर काला चश्मा, अंदाज वही पुराना और तेवर शायराना। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। आजम के इस बोल में उनका दर्द छिपा था और समाजवादी पार्टी से नाराजगी भी। लेकिन करीब 2 साल बाद सलाखों से बाहर निकले आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी से क्यों है? जेल में रहने पर अखिलेश से आजम की दूरियां क्यों बढ़ गई? क्या अखिलेश ने आजम की मदद नहीं की? इस पर आजम खान ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गए। अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। आजम खान ने आगे की रणनीति पर अपने चिर परिचित अंदाज में सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब दिया। लेकिन आजम के जवाब से कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि आजम खान के मन में चल क्या रहा? आजम खान की आगे की रणनीति क्या है? क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम साइकिल की सवारी छोड़ देंगे? क्या समाजवादी पार्टी से आजम नाता तोड़ देंगी? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वो जल्द ही बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को बसपा में शामिल हो सकते हैं। मायावती की मौजूदगी में बसपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इन अटकलों को लेकर आजम खान से सवाल हुआ तो सियासत के हर डाउन पेज को समझने वाले आजम ने अपने अंदाज में इन अनुमानों का जवाब दिया। अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। सलाखों की दुनिया से बाहर आने के बाद आजम क्या करने वाले हैं, इस पर पत्ते तो उन्होंने नहीं खोले।
लेकिन जब हाथी की सवारी की अक्कलों का बाजार गर्म होने लगा तो यूपी में बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने भी उनके स्वागत में बाहें फैला दी। देखिए, हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत होंगे या सिर्फ पूर्वांचल में मजबूत होंगे उनके आने तक, आजम खान के आने तक? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक अपना अलग देखिए जनाधार है। अब आजम हाथी की सवारी करते हैं या नहीं ये तो वही जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी दावा ये कर रही है कि आजम साइकिल पर ही सवार रहे। 2027 में पश्चिमी यूपी में साइकिल के दोनों पहियों को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और बने रहेंगे। ना ऐसी कोई चर्चा है, ना बसपा में जाने का ऐसा कोई आधार है। नहीं, खान साहब आपके साथ रहेंगे, मतलब है? खान साहब आपके साथ रहेंगे समाजवादी पार्टी में? भाई, समाजवादी पार्टी में हमेशा उनको सम्मान मिला है, आदर मिला है। समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ संघर्ष रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हमेशा, हम लोग हमेशा, तो अलग जाने का कोई सवाल ही नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद का दावा है कि आजम खान का पार्टी से अलग हो जाने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उनके दावे सवालों के कटघरे में हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आजम खान आगे की रणनीति पर कुछ बोल नहीं रहे, यूपी के सियासी हालात को भांप रहे। यही वजह है कि आज पूछा जा रहा किसके मुगल किसके आजम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद आजम किसका साथ देंगे, किसके पाले में रहेंगे, ये तो वही जाने, लेकिन उनकी रिहाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जताई है। अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेंगे। साथ ही उम्मीद जताई कि अब आजम खान पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। तो ये आपने देखा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव क्या कह रहे थे आजम खान को लेके, खुशी जता रहे थे। हमारे साथ दो जो गेस्ट हैं वो जुड़ गए हैं। कमाल अख्तर जो विधायक भी हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और हेमंत तिवारी जी भी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। कमाल अख्तर साहब, मैं आपसे पहला मेरा सवाल है कि भाई आजम खान छूट गए हैं, समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ रही है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके राष्ट्रीय महासचिव महोदय दोनों ने जो है बड़ी बधाई दी है और ये भी कहा है कि भाई सरकार अब आगे केस नहीं लगाएगी। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में आने वाले दिनों में हम लोग सब कुछ ठीक ठाक देखेंगे क्या? क्योंकि आजम साहब ने बड़ा तंज भी कहा है कि भाई ये समय तो उनका एकदम तन्हाई में बीता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं था कि लगातार सरकार और प्रशासन द्वारा आजम खान साहब का उत्पीड़न किया जा रहा था, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी का और उनके परिवार के लोगों का भी न्यायपालिका पर विश्वास था और आज न्याय की जीत हुई और हम सब लोग शुक्रगुजार हैं कि न्यायालय ने उन्हें जमानत दी और वो बाहर आए। और ऐसा नहीं है, जहाँ तक आजम खान साहब का सवाल है, तो समाजवाद के लिए उन्होंने हमेशा, समाजवादी पार्टी के लिए माननीय नेताजी के साथ हमेशा संघर्ष किया है, दबे के खिलाफ के लिए, पिछड़ों के लिए।
तो ये सब अटकलें हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई हुई अफवाहें हैं कि इस तरह से अगर भाई जो उनका समय था, पूरे देश के लोगों की दुआ थी कि जो उनका बुरा समय है वो जल्दी से दूर हो और वो बाहर आए। और आज सारे समाजवादी पार्टी के और हर लोग जानता है जो इस अन्याय के खिलाफ थे, वो सब लोग खुश हैं कि वो जेल से बाहर आए। ठीक है हेमंत तिवारी जी, कमाल अख्तर कह रहे हैं कि जो है सभी लोग बहुत खुश हैं। आपने तो राजनीति को, समाजवादी पार्टी की राजनीति को, अखिलेश की सरकार को बड़ा नज़दीक से देखा है। बहुत सारे ऐसे वाक़े सुने हैं कि अखिलेश यादव इंतज़ार करते थे, आजम खान साहब आधा घंटे 45 मिनट देर से कैबिनेट की मीटिंग में आते थे। वो दिन भी आपने देखे हैं। आपको क्या लगता है हेमंत जी कि ये जो कुछ चल रहा है, जो चर्चा चल रही है, आजम खान को जो उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी पलके बिछा देगी, कोई बड़ा नेता उनको रिसीव करने नहीं गया वहाँ पर दरवाजे पे, रामपुर में भी कोई नहीं गया, आपको क्या लगता है कि आजम खान क्या अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं? किस तरह की सुगबुगाहट लग रही है हेमंत जी आपको? हेमंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज म्यूट है शायद। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। खैर अभी हम हेमंत तिवारी जी से फिर से बात करेंगे। हेमंत जी अरविंद जी आ गई। हाँ जी बोलिए। हाँ आ गई बोलिए। देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मुद्दा क्या है? बड़ी अटकलें हैं और अटकलों और सियासत का चोली दामन का ताल्लुक होता है। आप जानते हैं यहाँ 3 किरदार हैं। आजम खान, जिनका अंदाज बिल्कुल जुदा रहता है सियासत में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यानी अखिलेश यादव और मायावती। तो तीनों को 2 पक्ष में देखना बहुत जरूरी होगा। खाली तुक्के में कोई चर्चा करना मेरे ख्याल में नहीं, वो लोगों को समझना और समझाना बेहद जरूरी है हेमंत जी। जी 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 उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को आप खुद बहुत नजदीकी तौर पर जानते हैं। देखिए, आजम खान का अगर अतीत आप देखें तो आजम खान ने उस वक्त भी समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा जब उनको पार्टी से बाहर किया गया। लौटे, उनके पास एक बड़ा वक्त था, बड़ा मौका तो चाहते जा सकते थे बहुजन समाज पार्टी या कहीं जा सकते थे, नहीं गए। ताजिंदगी मुलायम सिंह यादव के बगल गिर रहे हैं। जी जी। अखिलेश जी से काफी बड़े हैं उम्र में, उनके मलाल की तमाम वजह हैं। वजह नंबर 1 कि अखिलेश यादव उनको देखने जेल नहीं गए। वजह दूसरी जो आज एक वजह दिखी जिस पर जरा गौर करना होगा जी। आज वहां 100 के करीब गाड़ियां थी जो उनको लेने गई। इस पक्ष पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं गया, सिवाय रुचि वीरा जो मुरादाबाद के सांसद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आजम खान के ही कहने पर उनको टिकट दिया गया था, एसटी हसन का टिकट काट करके, जो निवर्तमान विधायक थे, वो गई थी। और जो गाड़ियां गई थी उसमें अरविंद जी एक बार फिर आप देखिएगा, ये पूरी जनता देख सकती है विजुअल, उसमें समाजवादी पार्टी के झंडे बड़े कम दिखे। तो एक मलाल तो ताजा ये हो गया इन अटकलों के बीच में कि आखिर कोई क्यों नहीं गया। अच्छा, क्यों नहीं गया इसकी भी एक वजह है। आजम खान का अंदाज आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, पूरी सियासत जानती है, पूरा सूबा जानता है। एक डर यह था कि अगर मान लीजिए शिवपाल यादव या स्वयं अखिलेश यादव या फिर धर्मेंद्र यादव या फिर आदित्य यादव, मतलब यादव परिवार का अगर कोई बड़ा नेता गया और उसको तुनक मिजाजी में आजम खान ने बात नहीं की, कोई कुछ कहा नहीं, रिएक्शन बड़ा उनका नेगेटिव रहा, तो एक बात जो भी पर्दे में है जिस पे अटकलें चल रही हैं वो पर्दा खुल सकता था। मुझे लगता है, मेरा अपना अंदाजा है, शायद नहीं एकदम सही अंदाजा है आपका। अगर पर्दा उठ जाता तो फिर खेल खुल जाता है ना। जी जी जी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो नेगेटिव इन अटकलों के खिलाफ बात जाती है कि वजह क्या है। जब बहुजन समाज पार्टी का सितारा डूब रहा है, उसके पास कोई बड़े चेहरे नहीं हैं, उसका लगातार रिकॉर्ड विधानसभा में बहुत खराब जा रहा है, उसके पास एकमात्र विधायक हैं और उसको भाजपा का बगलगीर कहा जाता है, सबसे बड़ी बात। तो क्या आजम खान साहब वहां जाना पसंद करेंगे? और पसंद करेंगे तो क्यों करेंगे, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती। एक वजह है जिस पर थोड़ा सा लोग तुक्का लगा रहे हैं। जी, मैं कांग्रेस की भी बात कर सकता हूं। कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि भाई उनको एक मजबूत किसी का साथ मिले, लेकिन अखिलेश और राहुल के बीच में जो मित्रता है, दोस्ती है,
ये उसमें कहीं ना कहीं आड़े आएगी, क्योंकि आजम खान की बॉडी लैंग्वेज में आपने बता दिया, उन्होंने जिस तरह से शेर में कहा कि भाई पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, और उन्होंने जो ये कहा कि भाई 5 साल जिस तरीके से मैं अंधेर गर्दी में रहा, मुझे फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी, बात करने की इजाज़त नहीं थी, तो पहले तो मैं अपना स्वास्थ्य देखूं। तो उन्होंने एक तरीके से बड़ा साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे किसी से लेना लादना नहीं है। ये बड़ी बात है हेमंत जी। लेकिन एक बात जानिए अरविंद जी, सियासी आदमी है, सियासी आदमी बिना सियासत के जिंदा नहीं रहता। नहीं रहता, मैं समझ रहा हूँ, बड़े सियासतदान है, लेकिन नेगेटिव चीजें आप देखिए, वो बसपा के पास क्यों जाएंगे? वो बसपा जो भाजपा की बगलगीर कही जा रही, यही समाजवादी पार्टी कह रही, यही स्वयं आजम खान साहब कहते रहे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सबसे बड़ी बात कि जिस बसपा का भविष्य कुछ नहीं है, उस बसपा में जाकर क्या करेंगे? नंबर 3 और सबसे बड़ी बात, आजम खान सियासत को गहरे से समझते हैं। लंबे दौर की सियासत उनकी रही है। 10 बार विधानसभा में, 2 बार पार्लियामेंट में, 4 बार मंत्री रहे हैं। जी। तो ऐसे सूरत में क्या उनको नहीं पता है कि आज मुसलमान किधर देख रहा है? बहुत अच्छी बात। मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया तो मुसलमान दाएं बाएं कहीं नहीं जा सकता। ऐसे में इतने साल की सियासत, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा तजुर्बा, वो क्यों अपना भविष्य खराब करेंगे वहां जाकर के, जब उनको पता है कि जिस मुस्लिम वर्ग की सियासत उनको करनी है वो मुस्लिम तो अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, और खासतौर से तब जब राहुल गांधी यानी कांग्रेस उनके साथ मिल गई है, तो एकजुट मुसलमान उनके साथ जाएगा तो कौन सी राजनीति कर लेंगे, ये बात भी उनके जहन में होगी। इसलिए मुझे लगता है कि फाइनली जिस घर को उन्होंने बनाया, जिस घर की ईंटें उन्होंने जोड़ी मुलायम सिंह यादव के साथ, जहां तक जिंदगी वो बने रहे, उस घर को तो नहीं छोड़ेंगे और सियासत भी नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों बातें। और एक और महत्वपूर्ण बात आप बता दूं, आज उनके बड़े साहबजादे अब्दुल्ला साहब ने मैं कहीं देख रहा था, उन्होंने एक बात कही कि जब उनसे सवाल किया गया कि आजम खान को लगता है कि अखिलेश यादव ने उनकी मदद नहीं की, तो उन्होंने कहा कि हम जिस मजहब से आते हैं वहां अगर एक हाथ से दान या सहायता की जाती है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसा उनके पैगंबर ने कहा है। और अखिलेश यादव ने दिखाया नहीं है, दिखा के मदद नहीं की है, बिना दिखाए उनसे जो हो सकता है उन्होंने ऐसा किया है। हम लोग ऐसा करते हैं, कमाल अख्तर साहब से पूछ लेते हैं। कमाल भाई, मुझे ये बताइए कि देखिए हेमंत जी ने तो बड़ा साफ कह दिया है कि भाई देखिए आजम खान के पास कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का। इन्होंने एक तरीके से अपने तथ्यों से, अपने तर्कों से ये सिद्ध कर दिया कि कोई विकल्प नहीं है आजम खान के साथ, अगर मैं सीधा बात करूं। लेकिन इन्होंने कई सवाल भी उठाए। एक सवाल इन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि भाई समाजवादी पार्टी की गाड़ियां बड़ी कम नजर आई आजम खान के स्वागत में। एसटी हसन साहब कुछ और बयान देते हुए नजर आए, रुचि वीरा वहां मौके पे नजर आई। कमाल साहब, आप मुझे ये बताओ कि एक जो बड़ा आरोप लगता है कि अखिलेश यादव को जिस तरीके से खुल के मदद करनी चाहिए उस तरीके से उन्होंने मदद दिखाई नहीं, ये भी हेमंत जी ने बता दिया। आज जो बहुत सारे लोग थे उनको वहां होना चाहिए था, क्यों नहीं थे? कमाल भाई, क्या सोच के आप लोग नहीं थे कि कोई? देखिए अरविंद भाई, जहां तक अखिलेश जी और आजम खान के रिश्ते हैं, उनके परिवार के रिश्ते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता उन रिश्तों का कोई डेफिनेशन या कोई उदाहरण दे सकता है। वो एक अलग ही रिश्ते हैं और जो भी उनकी चीजें हैं, उनकी बातें हैं, उसके बारे में अखिलेश जी जान सकते हैं या आजम खान साहब जान सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि अखिलेश जी आजम खान साहब का बेपनाह इंतहा सम्मान करते हैं, उनकी इंतहा इज्जत करते हैं। और वहीं ये भी मुझे मालूम है कि आजम खान साहब भी अपने बेटे की तरह से ही उनसे प्यार भी करते हैं। तो इन चीज़ों में मैं नहीं समझता कि कहीं ये चीज़ें आड़े आती हैं। लेकिन जब राजनीति होती है तो राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है और लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो जहाँ तक कार्यकर्ताओं के जाने का सवाल था, तो अब इसके बारे में तो मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि अगर पार्टी की तरफ से आह्वान होता या पार्टी की तरफ से कहा जाता तो नौरात चलना है, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने धर्म की, अपने अपने उसके अंदर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उनकी रिहाई का सही टाइम नहीं मालूम होगा, सही जगह नहीं होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच सकते थे। तो इसका कोई अगर मतलब ये निकाला जा रहा है कि वहाँ लोग नहीं गए, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान साहब से सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते या उन्हें वो नहीं मानते। तो ये एक मैं समझता हूँ मिथक है
और एक तरह से मैं समझता हूँ इन चीजों में कोई दम नहीं है इन बात के अंदर कि सिर्फ किसी आदमी का प्रेम या किसी आदमी का सम्मान इस बात से झलकेगा कि उसे 1000 गाड़ियां लेने जाएं। उसका मतलब दूसरे भी निकाले जा सकते थे, उसका मतलब दूसरे भी कर सकता था। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता न्यायपालिका का धन्यवाद करता है और न्यायपालिका में विश्वास करता है और कहीं भी ये प्रकाशित नहीं करता कि न्यायपालिका को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं या उन्हें ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं आप गलत कर रहे थे और इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि आजम खान साहब के साथ पूरी एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। कमाल भाई, मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे मुस्लिम विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से इस बार जीत के आए हैं, आपको अखिलेश यादव जी ने नेता भी बनाया है। मेरा सवाल ये है कि क्या जो मुस्लिम लीडर्स थे, कहा यह जाता है कि भाई आजम खान जो है मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, उनके नेता हैं, आपको लगता नहीं है कि क्या मुसलमान नेताओं को जाना चाहिए था आजम खान साहब के को मतलब रिसीव करने के लिए? उनका तो कोई त्यौहार नहीं चल रहा था। नहीं, देखिए, मैं जहां तक मुस्लिम विधायक का या मुस्लिम नेताओं का कहना है, तो वहां जितनी बड़ी तादाद में लोग गए तो वो सारे के सारे लोग कौन होंगे, क्या होंगे? जब पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी, लोगों को पहुंचने नहीं दिया, जिलों पर रोका, पुलिस ने, प्रशासन ने रोका, तो अब क्या कारण रहे होंगे? अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे लोगों को नजरबंद कर दिया जाता, बहुत सारे लोगों को एकदम रोक दिया जाता, और एक तरफ वही बीजेपी के लोग हैं, कोई कार्यक्रम अगर सरकार के खिलाफ करते हैं तो उन्हीं के संगठन सरकार के फेवर में काम करते हैं और उन्हीं के संगठन सरकार का विरोध करते हैं। तो ये बीजेपी की तानाशाही है और ये भी कुछ ना कुछ रही होगी कि भाई इसलिए लोग नहीं पहुंचे। लेकिन अब आप देखिए, बहुत सारे लोग अब वो घर पे हैं, घर पे रहेंगे, आराम करेंगे, उनकी तबीयत, जाहिर सी बात है, कोई आदमी इतने समय इतना उत्पीड़न झेल के आता है तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं तकलीफ में होता है। तो बहुत सारे लोग वक्त पे वक्त उनसे मुलाकात करेंगे। हेमंत भाई, ऐसा है कि कमाल अख्तर का ये कहना है कि भाई इसमें भी बीजेपी की साजिश है, इसीलिए शायद मुसलमान नेता भी वहाँ नहीं पहुँचे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का, आपने बड़े नेताओं का तो खुलासा कर ही दिया कि भाई क्या पता आजम खान साहब बात करते कि नहीं करते, वो एक बात खुल के सामने आ जाती, एक नया विवाद शुरू हो जाता। आपको क्या लगता है किस वजह से जो है ये पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई कि आजम खान साहब को रिसीव करने के लिए बड़े नेताओं को वहाँ नहीं भेजा गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव ने तो बड़ा खुल के कहा कि भाई हम आजम खान साहब का स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि कोई भी नया मुकदमा उनके ऊपर जो है अब दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन राजनीति जारी है। आजम खान के अगर एक एक शब्दों को आप तौल के देखें, अगर उसका मोल करें, तो उसमें बहुत सारी बातें आजम खान साहब इशारों में कह देते हैं। आजम खान साहब की यही तो वजह है, वो चाहे कुर्सी पे हो सत्ता की, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो खाली बैठे हो, न इधर हो न उधर हो, उनकी जबान इसी तरीके से चलती है। वो बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कमाल साहब तो समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बड़े इज्जतदार नेता हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बहुत कमाल साहब ने कमाल कर दिया, बहुत कमाल तरीके से इन्होंने अपनी सफाई रखी है। हालांकि मैं आपको बता दूं ईमानदारी से कि कमाल साहब ने जो कुछ सफाई रखी है, आजम खान जैसे नेता इसको कबूल नहीं कर सकते, उनका अंदाज ऐसा रहा है। एक बात जरूर मैं आपको इस पूरे एपिसोड में कहना चाहूंगा अरविंद जी, देखिए यहाँ दो बातें हैं कि आखिर आजम खान साहब क्यों जाएं वहाँ, समाज जो नहीं सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था कि मुसलमानों का नेता अब कौन है। मेरा कमाल अख्तर से सवाल सीधा सीधा इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या ढेर सारे जो मुस्लिम नेता जीत के आए थे, क्या अब उनको आजम खान की जो जिसको कहते हैं ना सरपरस्ती मंजूर नहीं है? ये मेरा सवाल था। इसी आशय के साथ जो है मैंने ये सवाल जो है कमाल अख्तर से पूछा था, क्योंकि मेरे मन में सवाल था ना कि भाई चलिए ठीक है, अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग नहीं गए, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं गए, ये मेरे मन में सवाल था और यही सवाल मैंने जो है कमाल अख्तर से पूछा। जी, ये बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, बहुत मौजूद सवाल है, सही सवाल का आपका अभिप्राय था। लेकिन दिक्कत यही है, यही सब तो वजह है जो आजम खान को चोट पर और चोट देती हैं। जी जी। लेकिन फिर यहाँ एक बात और लगती है, बड़ा नेता तो कोई भी इसलिए डरता है वहां जाने से कि किस मिजाज में किसको क्या कह दें या क्या उनका अंदाज हो उसके साथ
उनके साथ पेश आने का। आदमी इससे डरता है, आजम खान से हमेशा आदमी डरता है। और ध्यान रखिएगा, आप तो मौजूद रहे यहाँ उस दौरान, कि अखिलेश यादव खुद बहुत बार इस बात से डरते थे कि आजम खान से क्या बात की जाए, क्या ना बात की जाए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म को क्या बोल दें। लेकिन यहाँ ऐसा, इसमें कोई शक नहीं, अखिलेश यादव को भी पता है, कमाल अख्तर को भी पता है और आजम खान साहब को भी पता है कि इस वक्त जो जनता है, जो मुस्लिम है उत्तर प्रदेश का, वो दीवाना है, चाहे जो भी हालात हों उसकी वजह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए। और खासतौर से जब राहुल गांधी का एक कॉम्बो बन गया, राहुल गांधी यानी कांग्रेस को भी मुसलमान देख रहा है, ध्यान रखिएगा। और यही वजह नहीं, लेकिन हेमंत जी मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा, लेकिन हेमंत जी ये भी मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि नई लीडरशिप जो है वो मुसलमानों की लेके आए, और हम भी इस चीज को करीब से समझते हैं, शायद आप भी इस बात को करीब से समझते हैं। मैं वही बात कहने जा रहा था जो आप बात आपने कह दी। जी। अब कमाल अख्तर जैसे नेता है, बहुत से नेता है, पूरी यूथ लीडरशिप मुस्लिमों की आई है। और देखिए वक्त है, वक्त किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, और चीजें जब बदलती हैं साहब तो चेहरे बदल जाते हैं। यहाँ ये भी चल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं इस डिबेट में जरूर रखना चाहता था, अरविंद जी, आप चीजों को समझते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है हेमंत भाई, बस एक लाइन में खत्म करिए क्योंकि मेरा समय खत्म हो चुका है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप एक लाइन में खत्म करें। एक बड़ी अहम बात खाली आपको बता दूं, ये चर्चाएं क्यों है? ये चर्चाएं खाली इसलिए हैं कि आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। पूरी जिंदगी की सब कुछ उन्होंने उसमें खपा दिया, लगा दिया। और ये भी एक कारण हो सकता है जिसके नाते चर्चाएं हैं कि यूनिवर्सिटी बची रहे। कारण यह है कि मायावती के बारे में मशहूर है, चर्चा है कि वो भाजपा से उनकी दोस्ती थोड़ी नजदीकी है। तो यूनिवर्सिटी बची रहे, मुकम्मल रहे, उस पर फिर कोई आघात न पहुंचे, एक वजह हो सकती है। बड़ी कारगर बात आपने कह दी, मैं बड़ी कारगर बात कह दी। और मैं हेमंत भाई, मेरे पास समय बड़ा कम है। कमाल अख्तर साहब, देखिए हेमंत भाई ने बहुत बड़ी और बड़ी दूर की बात कह दी। इस बात को समझने की और सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव और कमाल अख्तर इस बात को जरूर समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग देखते हैं कि आखिर ऊँट जो है किस करवट बैठता है। हम लोग फिर मिलेंगे। आप दोनों लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे साथ इस बहस में शामिल हुए। तो आपने देखा कि किस तरीके से आजम खान को लेके बात हो रही है और बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आजम खान बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि मायावती की नज़दीकी भाजपा से उनके काम आ सकती है। तो आज की बहस में बस इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप सब देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। नमस्कार।